हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं ठीक है, मॉर्निंग तो गुड ही है, ठीक है चलता है ऐसा। और डायरेक्टर साहब ने आते से ही दिखा दिया इतना बड़ा बाजार का क्विक स्नैपशॉट। दिक्कत में भारतीय बाजार, ऐसे में थोड़ा सा बाजार पे चर्चा जाओ और आई एम श्योर आप लोगों की बतेरों क्वेरीज होंगी फिर से अपने स्टॉक्स रिलेटेड। वैसे ही रोज ही कंचन काउंट देती हैं, तो आज तो मेरे ख्याल से और स्वेल हो रहा होगा आंकड़ा। आमतौर पर ऐसे ही होता है, जब पैनिक मोड में आता है तो क्वेरीज बढ़ती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अमित सेठ साहब होंगे मार्केट के एक्सपर्ट जो मदद करने वाले हैं। क्विकली हेडलाइंस और उसके बाद आपकी क्वेरीज लेने की शुरुआत करेंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेज गिरावट। निफ्टी करीब 300 पॉइंट फिसलकर 24,300 के नीचे। बैंक निफ्टी भी गिरा। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तगड़ी बिकवाली। इंडिया विक्स 7% चढ़ा। मेटल शेयर्स में जोरदार बिकवाली, करीब 2% फिसला। निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरकर वायदा के टॉप लूजर बने सेल और एनएमडीसी। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील भी 3% तक फिसले। यूबीएस की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद बैंकिंग शेयरों में तेज गिरावट। इंडसइंड, एक्सिस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के घटे टारगेट्स। वहीं करीब 2% गिरी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। वहीं फार्मा, ऑटो, रियल्टी में भी दिख रही है कमजोरी। कमजोर बाजार में भी चुनिंदा डिफेंस शेयर्स में मजबूती। रक्षा मंत्रालय से 12 सुखोई फाइटर जेट का ऑर्डर मिलने से करीब 1% ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग कंपनियों को दिए 20,000 करोड़ के ऑर्डर। फ्राइडे की सुबह और दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं एकदम से। खुले थे फ्लैट हल्के दबाव में, पर खुलने के बाद से अब तो 1.25 घंटे का सेशन हो गया है। लगातार प्रेशर माउंट करता चले जा रहा है और इस समय दिन के लोज के करीब 1% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी और 900,000 पॉइंट के डीप कट के साथ सेंसेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। खासा पेन। और निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही चीजें चल रही हैं। एक तो गावस्कर का आज का टॉप कॉल भारती एयरटेल और दूसरा इंडिया विक्स। 5 दिन से गिरने के बाद आज एक दिन में 7% का उछाल। भारती एयरटेल इकलौता स्टॉक जो कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज का टॉप कॉल था आज सुबह के 8 बजे के प्रेजेंटेशन में मुनाफे की तैयारी में। अदरवाइज देखिए किस तरह के हेवीवेट्स हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, लंबी लिस्ट हेवीवेट्स की जो तगड़ा प्रेशर इस समय बनाते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी 50 में सिर्फ 2 स्टॉक्स ग्रीन में है और वायदा में मेरे ख्याल से 250 स्टॉक्स हो चुके हैं मोटा मोटी। उसमें से सिर्फ 10-12 स्टॉक्स इन ग्रीन है। सब लालिमा छाई हुई है भाई साहब, और ब्रेथ है असली बैरोमीटर। कल एक्सपायरी के दिन ब्रेथ लड़खड़ाई थी। 2:5 का रेशियो था डिक्लाइंस के फेवर में 14 दिन बाद, और वो डिक्लाइन और रेशियो एवर्स होता हुआ 1:6 का रेशियो इस समय। एक बड़ा है तो 6-7 स्टॉक्स कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड करते हुए इस समय। और वो काय का दायरा अपन बातचीत कर रहे थे। एक बार वो नीचे गए तो उसके बाद लपट गए। 24,500 के पुट पे तगड़ा ओआई था, वायलेट करा। अपने को कैश नहीं फ्यूचर्स देखना चाहिए उसके लिए, लेकिन वो भी आज के लोज उसने भी 24,322 के आसपास फ्यूचर ने लगा दिए। तो बहुत प्रेशर है, तगड़ा दबाव है, अच्छी खासी मुनाफा वसूली। सेठ साहब बताएंगे इससे फ्राइडे द 13th का हॉरर शो है या मामला कुछ और भी है। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। मामला काफी गड़बड़ाता हुआ स्क्रीन पे। क्या लग रहा है, कहां थमेगा, क्या वॉच आउट करूं, ये थम गया, ये डिफेंड हो गया तो भी सब कुछ इंटैक्ट है, नहीं बिगड़ा बहुत कुछ, या अब वायलेट हो चुका है, कंसर्न्स माउंट हो चुके हैं? आपकी अब तक की बाजार की मैपिंग और उसकी रीडिंग। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग कंचन मैम, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा फ्राइडे 13 इस बार हमारे अगेंस्ट प्ले आउट कर रहा है। जनरली जैसे कि अनुज जी ने कहा था फेवर में जाता है, बट अभी तक ये दिस टाइम इट्स अगेंस्ट अस।
निफ्टी में हमने देखा कि 3-4 दिन से आशीष जी बहुत एक नैरो रेंज का कॉन्ट्रैक्शन बन रहा था। अब तो एक एक्सपेंशन ड्यू था। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेंशन फॉर बुल्स इज ऑन द डाउन साइड। आज के सत्र में हमने देखा जो 24,500 का एक अहम लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और सारे अपने जो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस से 10, 20 और 50 वो भी ब्रेक हो गए हैं। हमारा इनिशियल टारगेट 300 टू 75 तक का था, लेकिन वो भी ब्रीच हो गया है। मार्केट लगभग 24,220 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, 328 पॉइंट डाउन फॉर द डे। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि एक बार 24,000 विजिट हो सकता है यहाँ पे। फ्रेश शॉर्ट की इसलिए नहीं सलाह दूंगा कि ऑलरेडी निफ्टी इज डाउन 320 पॉइंट्स। अगर किसी के शॉर्ट्स हैं तो मेंटेन करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 24,275 का फॉर टारगेट्स ऑफ 24,000। आशीष जी, मंडे के शो में भी जैसे वेडनेसडे के शो में भी जैसे हमने बात की थी कि निफ्टी के लिए कंसर्न रिलायंस है और रिलायंस ने कभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, उसके बाद कंटिन्यूअस वीकनेस में रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अब थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक ने भी गिव अप किया है, आईटी स्टॉक्स भी थोड़े से बैकफुट में हैं, तो दैट हैज पुट प्रेशर ऑन द मार्केट्स। तो एक बार देख के ऐसा लगता है कि 24,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, वहां पे आई थिंक वी मे रिविजिट वंस अगेन। चलिए, ये था बाजार का हाल। थोड़ा सा और चैलेंजेस हैं, 24,000 तक शायद जाता हुआ ये बाजार नजर आए। हाँ, आ गया मुनाफा वसूली, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है मार्केट्स का। आप तो सवाल खूब सारे आए ना, कोई काउंट शुरू हुआ कि थोड़ी देर बाद काउंट लोगे? नहीं, काउंट मेरे पास है, लेकिन मैं सस्पेंस पे रखना अच्छा, चाहूंगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। डन। चलिए आगे बढ़ा जाए और सीधा सीधा चलते हैं हमारे व्यूअर जी के पास, जो है मेरठ से राकेश जी। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। जी मैडम, मैंने 20 शेयर्स लिए हुए हैं 16,800 रुपए में, लक्ष्मी मशीन्स के। और मेरे को लगभग 3-4 महीने हो भी गए हैं, तो मुझे उसके बारे में जानना था कि क्या इसका भविष्य है। वेल, लक्ष्मी मशीन्स की बात करें तो इसके जब नतीजे आए थे, इसमें करीब करीब 80% की हमें वाई एंड वाई बेसिस पे सर गिरावट देखने को मिली थी। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जब इसरो का लॉन्च हुआ था ना, तो इस कंपनी ने काफ़ी सारे लॉन्च पार्ट्स का भी कंट्रीब्यूशन किया था, ये कंपनी ने बना के दिए थे। अमित सर, लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? क्योंकि अगर पिछले रिटर्न्स कुछ देखे जाएं तो रिटर्न्स इतने ल्यूक्रेटिव नजर नहीं आ रहे हैं। आगे की ट्रेजेक्टरी? जी सर, फ्राइडे है, बाजार का मूड तो अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे मूड कैसा है? तो सॉरी, ये बाजार का मूड अच्छा नहीं रहता ना, तो जनरली सब दिन ऐसे ही हो जाता है। अच्छा खासा फ्राइडे चल रहा था, ठीक ठाक कंसोलिडेट कर लेता, निकल जाता बढ़िया वीकेंड। हमें जी आपने ढूंढ लिया, LMW, लक्ष्मी मशीन वर्क्स। ओके। यस, हाँ जी, तभी ना मेरे को मिल नहीं रहा था ये कोड। हाँ, वो LMW के नाम से मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आशीष जी इसमें। जी डेफिनेटली कंचन मैम, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। लगभग देखिए 16,900 के लेवल पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था। मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, मुझे लगता है कि स्टॉक में 200-250 रुपए यहाँ से घट सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इन्हें होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 16,700 का रखें। वेल, तो ये थी राय लक्ष्मी मशीन्स पर। आगे बढ़ा जाए और पटियाला चला जाए अब सीधा सीधा पटियाला से, क्योंकि सुखविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत श्री अकाल सुखविंदर जी, कैसे हैं आप? मैडम बढ़िया, मैडम बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। क्या सवाल है सर आपका? मैडम, मेरे पास बजाज ऑटो के 10 शेयर है, 10 शेयर 475 रुपए पे, तो मेरे को उसके बारे में जानना कि क्या करूँ, उसको होल्ड करूँ या उसको और ऐड करूँ? जी, तो एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हायर लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है। करंट मार्केट प्राइसेस 8,906। अमित सर, एवरेजिंग की सलाह देंगे या और थोड़ा सा वेट करें गिरावट का? जी मैम, थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। चार्ट्स में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बजाज ऑटो में डेफिनेटली लास्ट ईयर और टू द मिडिल पार्ट ऑफ दिस ईयर हमने काफी अच्छा रनअप देखा, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस गिरावट है। स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी ब्रेक कर दिया। वीकली चार्ट्स की अगर बात करें तो 8500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो 8550 का एक स्टॉप लगा के होल्ड करें। ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक आ रहा है, एंड लेट्स होप फॉर अ रिबाउंड देयर। स्ट्रक्चर कब पॉजिटिव होगा यहाँ पे? वंस द स्टॉक इज एबल टू रिगेन द लेवल्स ऑफ 9400, जो कि लगभग हमारा 200 डेमा आता है। प्रेशर माउंट हो रहा है। इंडिया विक्स भी और चढ़ गया 9% ऊपर, 225 पे, 24,225 पे अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बजाज फिनसर्व को खींच के लेकर आई है।
प्रेशर बढ़ गया है 2% दबाव में। बजाज फिनसर्व, ये देखिए प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है। बीपीसीएल, आज तो किसी ओएमसी पे, आईओसी पे अच्छी रिपोर्ट थी। बीपीसीएल देखिएगा आप स्क्रीन पे, क्या प्रेशर माउंट हो रहा है इस पे। श्रीराम फाइनेंस, तो बैंक्स तो अपन ने शुरू में देखे थे कंट्रीब्यूशन प्लेट के तौर पे, बजाज फिनसर्व के साथ श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब भी दिखाइएगा। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स अच्छे खासे अब दबाव में आते हुए। खैर, अच्छा एक सवाल आया था भाई, गिरावट में सही आइडिया खरीदारी करने का, लेकिन सही है कि नहीं जो स्टॉक चुना है। हर्ष शुक्ला कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अमित सर, ये ट्विटर यानी कि एक्स पे है। I want to purchase Jubilant Foodworks at the current price for 1 to 2 months. And I am expecting a price target of 780 से 800 रुपए. Will this trade play out? Should I make that purchase? आपके सजेशंस अमित जी क्या होंगे? जी आशीष जी, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव ही है। कल का कैंडल थोड़ा सा डीप था, बट स्टिल स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 200। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे और थोड़ा एक अच्छे सपोर्ट में मिले, जो कि लगभग 645-650 के आसपास आता है, जहां पे 50 डेमा भी है, एक स्ट्रॉन्ग वीकली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो अगर उन लेवल्स में मिले तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। जरूरी नहीं है कि वहां तक आए, बट अगर 650 के लेवल्स में मिलता है तो वहां पे एक एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 630। तो ये राय थी जुबिलियंट फूड वर्क्स पर। आगे बढ़ा जाए और नवाड़ा से अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मेरे पास नैल्को का 300 शेयर है, 243 रुपए। उसको क्या करना है जी? टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं सर आप? लॉन्ग टर्म का। अच्छा, लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं। नाल्को कल भी हमें, कल के सत्र में भी करीब 7% की गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट एक हफ्ते का चार्ट ही देखा जाए तो करीबन 10% लुढ़क चुका है और आज भी इसमें गिरावट का सिलसिला जारी है। लगातार हम अपने स्टॉक्स इन न्यूज़ में शेयर को हाईलाइट भी कर रहे हैं। अमित सर, कहाँ तक ये गिरावट की ट्रेजेक्ट्री हमें जाती हुई दिखाएगी डाउन साइड में? जी मैम, रिसेंटली नैल्को वाज एन आउट परफॉर्मर। इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स में सबसे अच्छा कर रहा था, लेकिन कल के सत्र में हमने इसमें भारी गिरावट देखी, लगभग 7.5% की। और ये गिरावट में हमने ये देखा कि वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी आज ब्रेक कर दिया और अगला मेजर सपोर्ट इसका 213 के आसपास आता है। तो यहाँ पे सलाह यही है कि एग्जिट ही करना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकती है। तो मेरी राय माने तो यहाँ से एग्जिट करना चाहिए इस काउंटर से। ओके, तो नाल्को में एग्जिट की सलाह, और हो सकता है कि आगे चल के ये गिरावट का सिलसिला हमें और भी ज़्यादा देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ा जाए और कलकत्ता चलते हैं। हम कलकत्ता में चलते हैं सौरभ जी के पास। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो जी सर, अपना सवाल जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। तो मेरा जो सवाल था, टाटा टेक्नोलॉजी का मेरा आईपीओ से होल्डिंग है, 15 शेयर है, 500 के भाव से। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 5 इयर्स का। तो यही था सवाल। ओके, तो आईपीओ के टाइम से 500 रुपए के भाव पे करीब मुनाफा तो जो है डबल हो गया है, लेकिन जो नजरिया है वो अभी भी लॉन्ग टर्म का है। अमित सर, क्या करा जाए? होल्ड करके रखें या यहाँ पे हमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए पार्शली? नहीं मैम, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा फॉल दिखा है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि 900-930 के लेवल्स में ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्दो डाउन ट्रेंड में है, बट ये लेवल्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और एक बार अगर स्टॉक 975 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा हम रिवर्सल देख सकते हैं। इन द मीनवाइल प्रॉफिटेबल पोजीशन है, तो अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट का लगा के रखें लगभग 900 रुपए के आसपास, और स्टॉक को होल्ड करें। तो ये थी राय टाटा टेक्नोलॉजीज पर। पेडिग्री अच्छी है और होल्ड करने की सलाह दी गई है इसमें। आगे बढ़ा जाए और सीधा चलते हैं अब गोरखपुर से आकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार आकाश जी। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल एनटीपीसी पे था। मेरे पास करीब 185 शेयर है 265 रुपए के रेट से जी। तो मुझे ये जानना था कि इसमें अभी बने रहे या फिर ज्यादा डाउन साइड है। चलिए, आज तो एक गिरावट डेफिनेटली करीब 2% की हमें इसमें देखने को मिल गई है। 48 पे इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब यहाँ पे हमें लॉस होगा।
365 की बाएंगे, राइट? डायरेक्टर सर ने स्क्रीन पे, आकाश जी एक बार फिर से बताइए, 265 की बाएंगे या 365 की? 365 मैडम। 365 की, हाँ तो स्क्रीन पे एक बार ठीक कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सर, ओवर टू यू, क्या करा जाए? जी अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर वीक है मैम। स्टॉक ने 200 एमआ पे कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन वो कंसोलिडेशन अब रिजल्ट कर रहे हैं ऑन द डाउन साइड। आज के सत्र में भी हमने देखा कि एक स्विंग लो इसने तोड़ा है। लगभग सपोर्ट्स अगले आते हैं यहाँ पे 335 के आसपास तक। 17 रुपए का लॉस है। कोई भी इंट्राडे मार्केट में रिकवरी है फॉर एनी रीजन फॉर दैट मैटर, तो यहाँ से निकलने की एक बार सलाह है। तो एनटीपीसी में निकलने की सलाह और चार्ट्स में भी गिरावट का सिलसिला जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशीष सर के पास चलते हैं हम सीधा। आशीष सर, आप सुनना चाहेंगे आज कितनी क्वेरीज हमारे पास आई है? फ्राइडे गेस करूं क्या? हाँ। कल कितना नंबर बोला था आपने? आप बताइए, मैं आपकी याददाश्त को टेस्ट करना चाहती हूं। 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप ऐसे बड़े नंबर फेंकते हो। 5 लाख के ऊपर ही था। 7 होंगे फिर आज। फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो एक कम होंगे, ज्यादा होंगे। जोश के साथ आखिरी दिन तो जोश। अमित जी बताएंगे, गणित वणित में वो मान्य, वो क्या कहते हैं उसे, वो हासिल किए हुए हैं। अमित जी कितनी होंगी फिर ये कंचन का गैस एस्टिमेट जो मांग रही है, क्या दें अपन? सर 7,55,000 एग्जैक्ट नंबर दिया है? नहीं मतलब सही नहीं है, लेकिन एकदम स्पेसिफाई करके बोले 7,55,000। सर मेरा एआई आपके पास आया था क्या? नहीं, मैंने कल का आपका देखा था आशीष बेहती सर के साथ में, तो मैंने फिर सोचा आज तो बढ़ेगा ही, दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि आज मैं आया हूँ, है ना? और आशीष सर भी है स्क्रीन पे। जी नंबर मैं बताती हूँ, नंबर आया है 7.25 लाख का। अमित जी एकदम बिल्कुल पास थे। गिफ्ट भिजवा दीजिएगा उनको आप। जी अमित सर ऑन द वे है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। कलकत्ता से जुड़े हैं आशीष जी अगेन। आशीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? राम राम, गुड मॉर्निंग जी बोलिए। जी सर, आपका सवाल? परचेज है आईआरबी इंफ्रा, 800 क्वांटिटी है, रेट है 61.55। मेरा हमेशा जो भी मैं शेयर्स लेता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू से लेता हूँ, तो क्या किया जाए बताइए? ओके 1800 शेयर, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लिया गया है। 1800 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, करीब करीब 62 रुपीस के आसपास खरीदारी की गई है और इस टाइम पे जो शेयर है वो करंटली 0.25% की गिरावट के साथ 57 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 4.5 रुपए प्रति शेयर हम लॉस यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। अमित सर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे ये? अगर ईयर टू डेट का रिटर्न देखा जाए तो एक डिसेंट यानी कि 37% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है लॉन्ग टर्म की? जी मैम डेफिनेटली इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो हम वीकली चार्ट्स देखेंगे। वीकली चार्ट्स पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने जो पुल बैक दिया था वो लगभग 48 रुपीस के आसपास कंप्लीट हुआ था और उसके बाद एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट है और वीकली में अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये बात सही है कि आज के सत्र में थोड़ा सा डाउन है, दैट मे बी ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी, बट जब तक 53 के लेवल्स इंटैक्ट हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। वेल, तो अब अमित सर को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, आप अपने सवाल भेजते रहिए और मैं आपको काउंट्स बताती रहूंगी और देखेंगे कि अगला जो नंबर है वो हमारे कौन से दर्शक का लगा है, कौन से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। 8.25 लाख में से कौन वो लक्की 2-3 बचे? लक्की 2-3, यस। चलिए परफेक्ट। 2 दिन की तो छुट्टी है, तो देखते हैं कि कौन से लकी कॉलर हैं जो अगले नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चलिए आप अपने सवाल भेजते रहिए। अमित सेठ साहब रेडी हैं, बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समय है ग्रोथ कोड का। ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार के बारे में समझाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। इस हफ्ते हम रिवेंज ट्रेडिंग की प्रॉब्लम पर गौर करेंगे और इमोशनल डिसीजन से बचने के कुछ इफेक्टिव तरीके शेयर करेंगे। सुनिए। वो पल बेहद मुश्किल होते हैं जब कुछ ही सेकंड्स में मार्केट आपके खिलाफ मुड़ जाता है, घबराहट होने लगती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और आप पीछे हटने की बजाय खुद से कहते हैं मैं अभी सब कुछ वापस पा लूंगा। It's not just about the money.
It's about your ego, your pride, and proving to yourself that you are not wrong. You're no longer trading a setup or a strategy. You're fighting the market as if it's a personal enemy. हर फैसला गुस्से और उतावलेपन से भरकर इरेशनल हो जाता है और आप और ज्यादा नुकसान में चले जाते हैं। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, एक इमोशनल रिएक्शन जिसमें ट्रेडर्स इंपल्सिव और हाई रिस्क ट्रेड्स लेकर लॉसेस की भरपाई करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से ये आपका कैपिटल खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। भारत में 80% इंट्राडे ट्रेडर्स जो लॉस में होते हैं वो अपने नुकसान को और बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे में स्मार्ट मूव क्या है? थोड़ा रुकिए और सोचिए। लॉस के बाद स्क्रीन से दूर चले जाएं। अगर आपको रिवेंज ट्रेडिंग को रोकना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप एक लिमिट सेट कर दीजिए कि मुझे अगर डेली का इतना नुकसान हो गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, या वीक में मुझे इतना नुकसान हुआ तो नेक्स्ट एक वीक तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, फर्राटेदार दौड़ नहीं। तो देखा जाए कि कौन है वो लकी व्यूअर जिसके सवाल अब हम लेने वाले हैं। चलिए, अहमदाबाद से अरविंद जी जुड़े हैं हमारे साथ। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे जुबलिन फूड शेयर लिए 507.05 प्राइस है, और दूसरा है मेरा हैक का 300.607 से। ओके सर, दूसरा एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। हैक है 300 शेयर 601 बाइंग प्राइस। जी, तो जुबिलेंट के साथ स्टार्टिंग करते हैं। अरविंद जी, काफी हायर लेवल्स पे खरीदारी कर लिया आपने, करीब करीब अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास। जी मैम। 29 रुपए के लॉस प्रति शेयर हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल भी हमें इसमें करीबन 4% की गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसने कोको कोला बॉटलर के अंदर करीबन 40% की हिस्सेदारी खरीदी है। अमित सर, कब तक जा सकता है ये 715 की ट्रेजेक्ट्री में? जी मैम, डेफिनेटली स्टॉक अगर हम ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज के सत्र में 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट दिक्कत ये आ गई कि इन्होंने जब ये लिया तो दैट वाज वेरी स्ट्रेच्ड, अपने नियरेस्ट मूविंग एवरेजेस से काफी दूर था। लगभग हमारा 20 डमा लगभग 660 आता था और इन्होंने लगभग 700 के लेवल पे लिया, तो दिस इज अ पुल बैक। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखने की जरूरत है कि अगला सपोर्ट हमारा 643 आता है। अगर 650 660 ब्रेक करता है तो ये 650 640 तक के लेवल्स देख सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर इनकी ट्रेडिंग का व्यू, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 650 का स्टॉप लॉस है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो एक 668 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन मेंटेन करें। तो ये थी राय जुबिलिएंट फूड वर्क्स पर। आगे बढ़ा जाए और आज के आखिरी व्यूअर के साथ जुड़ा जाए। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैडम, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है @2803। ओके, पूछना है खाली निकलना के क्या है, कारण लॉस तो है और 6 महीना और हुआ है, और क्या करूँ उसका, आएगा बाइंग प्राइस के वो पूछता है। ठीक है, तो 2803 के भाव पे खरीदारी की गई है और डिसेंट रिटर्न आता हुआ इस टाइम पे टाइटन में दिखाई दे रहा है, लेकिन आज हमें करीबन 1.5% की गिरावट तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। लेकिन अभी कंपनी के काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो ऑनगोइंग है। बातें चल रही है कि 20 और लग्जरी स्टोर्स को खोला जाए अगले 3 से 4 सालों में। अमित सर, क्या लगता है, कैसा हमें इसका डायरेक्शन देखने को मिल सकता है मूविंग फॉरवर्ड, और क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए यहाँ से या और वेट करना चाहिए? नहीं मैम, रिसेंटली अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक अच्छा खासा बेस 3031 के आसपास बनाया था। वहां से एक हमने रैली देखी, लगभग स्टॉक ने 3 से 4 दिन पहले 3500 तक के लेवल्स देखे। 2-3 दिनों से जो हम पुल बैक देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 3340 का एक स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस का सपोर्ट है। तो जब तक वो होल्ड करता है हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी पोजीशन पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3340 का लगा के रखें। जब तक वो होल्ड करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज करेंगी तो एक अपमूव वापस बनेगा। तो ये थी राय टाइटन पर। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे समेटते हैं। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू सो मच आशीष सर, मेरा साथ देने के लिए, जितनी भी क्वेरीज थी उनको मेरे साथ रिजॉल्व करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। अगले हफ्ते वो काउंट और बढ़ जाएगा।
आप अमित जी होंगे तो बढ़ रहा होगा और वीरू जी आ जाएंगे गोवा से। तो मतलब एकदम छत के पार निकल जाएगा, ऑफ द रूफ, है ना। यस, लेट्स सी। लेकिन आप गेस करते रहिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना गेस भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड एज वेल।